एनडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। यमुनानगर के गांधीनगर एसएचओ इंस्पेक्टर सुभाष और एएसआई संजीव को एक केस में धारा को बदलने के लिए रुपयों की मांग कर रहे थे। यमुनानगर निवासी आशिक नामक शख्स ने की शिकायत पर पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद शुरुआती जांच दोनों पुलिस अधिकारियों की तरफ शक की सुई घुमा रही थी। लिहाजा यमुनानगर थाना में एफआईआर दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी यमुनानगर मोहित होंडा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इंस्पेक्टर सुभाष किसी केस में लगी धारा को बदलने को लेकर पैसों की डिमांड कर रहे थे। एफआईआर दर्ज की जा रही है और शुरुआती जांच चल रही है। सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जाएगी। अगर कोई अन्य भी इसमें शामिल है तो उसके खिलाफ भी जांच की जाएगी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एसएचओ के द्वारा कि किसी को उनके इन्वेस्टिगेशन को मोड़ने के लिए या कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन क्या थी? मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। उसमें जैसे मैंने कहा कि आपको एफआईआर की कॉपी भी मिल जाएगी। उसमें सारा डिटेल्स मेंशन्ड हैं कि कोई एक धारा थी, उस धारा को तर्क करने के लिए ये क्लियर जो है अभी तक हमारे पास जो साक्ष्य हैं डिमांड की गई थी। किसको देना है? ये लगाओ यार, पीछे पीछे कर लो यार थोड़ा सा। जी हो गए सारे एडजस्ट। अभी जैसे मैंने बताया कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन इज़ बिगिनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो करेंगे, इसमें जो जो विटनेस होंगे उनकी जो स्टेटमेंट्स होंगी, जो साक्ष्य आएंगे, उस पर हर पहलू पे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। कह रहा हूँ कि हर पहलू पे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उसमें जो भी साक्ष्य अन्य आएंगे, कोई इसमें कंसर्न्ड जो भी इन्वेस्टिगेटिव स्टेप्स हैं, चाहे वो किसी अन्य की इन्वॉल्वमेंट है या कोई अन्य पहलू हैं, वो उन सब पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन की। मुझे ये बताया गया था कि कुछ पत्रकार बंधु बात करना चाह रहे हैं। एक मुकदमा दर्ज हुआ था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सिटी यमुनानगर में। इसमें हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई थी आशिक रेजिडेंट ऑफ यमुनानगर से कि इस प्रकार से उनसे जो है उनको मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट करने के लिए उनसे जो है वो रिश्वत की डिमांड की गई थी। ये जो गांधीनगर थाने का मैटर है और गांधीनगर थाने में जो इंस्पेक्टर सुभाष एसएचओ और जो उस मैटर के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर HC/EASI संजीव कुमार हैं, उनके द्वारा ये डिमांड की गई थी और उसकी एक प्राथमिक जांच करवाई गई। प्राथमिक जांच में जो उसमें प्राइमा फेशी एविडेंस होने पे मुकदमा दर्ज किया गया और इन दोनों एक्यूज्ड को, इंस्पेक्टर सुभाष को और HC/EASI संजीव कुमार को अरेस्ट किया गया। जो अभी तक जो हमारे पास जो मैटर आया है, इसमें केस रजिस्टर किया गया है 7 PC एक्ट और 166A IPC में। और जो फैक्ट्स है, चूँकि मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में है और इनको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। आगे जैसे जैसे तथ्य आएंगे, अभी एफआईआर के कंटेंट्स पे हमने केस रजिस्टर करके और प्राइमा फेशी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बेस पे दर्ज करके आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये सभी को ये मैसेज है कि ये भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम पूरी चलाई हुई है हमारे द्वारा, बाकी सभी जो सीनियर फॉर्मेशन है उसके द्वारा भी। और इस प्रकार से किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी भी रिश्वत की डिमांड या एक्चुअल रिश्वत जो है रिश्वतखोरी, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी पे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यही बता रहा हूँ, चूँकि अभी ये अरेस्ट हुआ है, मुलजिम को पेश किया जाएगा और मैटर इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। इसमें और नए तथ्य भी आएंगे। इस वक्त जो है हम यही बता रहे हैं कि जो हमारे पास कंप्लेंट मिली थी उसमें निश्चित रूप से डिमांड थी और इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें एफआईआर रजिस्टर की है। आपको एफआईआर की कॉपी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी और बाकी जो हैं जैसे जैसे इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बारे में आपको बताया जाएगा। मैं कह रहा हूँ जो है हर एक पक्ष से जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। एफआईआर जो है वो दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करने का एक प्रोसेस है और प्राइमा फेशी जो एविडेंस था हमारे पास उस पर हमने एक्शन लिया है। और इसमें चूंकि ये PC एक्ट का मुकदमा है और एक गेजेटेड ऑफिसर द्वारा ही इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है,
वो इन्वेस्टिगेशन एएसपी यमुनानगर को सौंप दी गई है और वो आगे इसमें आगे कार्रवाई कर रही है। करता है आशिक सन ऑफ आरिफ, रेजिडेंट ऑफ यमुनानगर ही हैं ये, और इनका एक जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही थी। आशिक सन ऑफ आरिफ हैं ये, और थाना गांधीनगर के एरिया के ही रेजिडेंट हैं, और चूँकि इन्होंने कुछ हमें प्राइमा फेशी एविडेंस दिया था, उस पर हमने प्राथमिक जांच करके कार्रवाई की है। ये तो 30 अगस्त 2022 का दर्ज है, और इसमें जो है वो कुछ प्रोसीडिंग्स कोर्ट में भी चली, चाहे वो बेल की थी, कोई और उनकी पिटिशन थी, वो सब था। पर इन्होंने जैसे ही हमें कंप्लेंट दी, तुरंत हमने उसमें डीएसपी रैंक अधिकारी से इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाई, और इसमें उनको भी बुलाया गया। उन्होंने जो अपनी ओर से साक्ष्य पेश करने थे, जितना टाइम हमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में लगा, वो जल्द से जल्द हमने करके इसमें एक्शन लिया। पर अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, चूँकि लेट नाइट इसमें अरेस्ट हुआ है, कुछ शुरुआती पूछताछ के बाद हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपना काम कर रहे हैं एएसपी रैंक के, और जिसमें जैसे जैसे तथ्य आएंगे उसके अनुसार इन्वेस्टिगेशन आगे की जाएगी। मैंने पहले भी ये कहा है कि चाहे वो कोई भी विभाग हो, जो हमारे संज्ञान में जो भी लाया जाएगा और इस प्रकार की बातें जिसमें लीगल कार्रवाई होगी, जो लीगल कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी, चाहे वो इसमें डिपार्टमेंटल एक्शन हो, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, और जहाँ जहाँ पे नियम अनुसार अरेस्ट बनती होगी वो अरेस्ट भी की जाएगी। कुछ मैंने ये कहा है, ये प्राइमा फेशी हमारे पास कुछ एविडेंस आए थे, अभी जैसे हमने आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, कुछ जो साक्ष्य थे वो हमारे पास थे, उसके बेसिस पे हमने किया है। जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी आपके साथ बाकी डिटेल साझी की जाएंगी। इस समय तो मैं इतना चाहूँगा कि जो एक ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है जो कि बनाया गया है, उसमें निश्चित रूप से कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं या प्रोफेशनल कार्य करते हैं, वो उनके लिए अधिकारी के पास प्रोटेक्शन भी है, पर डिमांड ऑफ ब्राइब जो क्लियर है वो किसी भी तरह की एक प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं है। और चाहे वो अपना काम करने के लिए या नहीं करने के लिए, कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि डिमांड ऑफ ब्राइब इज़ प्रोफेशनल एक्टिविटी। बाकी जैसे भी है ये आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी और जो साक्ष्य आएंगे वो किए जाएंगे। रदौर जफलाना सड़क से गुजरने वाले खनन सामग्री से भरे ओवरलोड वाहनों पर सीएम फ्लाइंग ने रेड की। टीम ने मौके पर 3 ओवरलोड वाहन पकड़ उनके ऊपर 1,47,000 रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं एक वाहन चालक के पास ई रवाना न होने के कारण 4,26,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जब तकरीम एरिया में रही सड़क से ओवरलोड वाहन गायब रहे। इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि उन्हें ओवरलोड वाहनों की सूचना मिली थी, जिस पर टीम का गठन कर रेड की गई। 5 ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा गया, जिनके ऊपर जुर्माना लगाया गया। उपायुक्त राहुल हुड्डा ने राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार रादौर नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण कार्य के लिए एसडीएम रादौर अमित कुमार को पुनर्निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया है और तहसीलदार सुरेश कुमार को वार्ड नंबर 1 से 4 तक, नायब तहसीलदार रादौर को वार्ड नंबर 5 से 7 तक, बीडीपीओ रादौर राज सिंह को वार्ड नंबर 8 से 10 तक तथा बीडीपीओ सरस्वती नगर श्यामलाल को वार्ड नंबर 11 से 13 का सहायक पुनर्निरीक्षण बनाया गया है। यह अधिकारी 13 अप्रैल तक नगर पालिका रादौर के कार्यालय में दावे व आपत्तियां प्राप्त करेंगे। जुड़े रहें एनडी न्यूज़ इंडिया के लिए। रादौर से लाजपत राय की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।